भारत को ऑफर की बौछार, दुश्मन देशों को चढ़ गया है बुखार। पीएम मोदी ने चल दी है ऐसी चाल, अमेरिका के दुश्मन बन गए हैं भारत के मददगार। बाइडेन की लगाएंगे, भारत को सुपर पावर बनाएंगे। दोस्तों, दुनिया की धुरी में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा, जिसे सुनकर आपकी बांछें खिल जाएंगी, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा। दुनिया में आपको इतना मान मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। दावा करते हैं कि आज का ये वीडियो देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप भारत माता के जयकारे लगाने लगेंगे और हिंदुस्तान सबका बाप है चिल्लाने लगेंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि भारत का मान सम्मान दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, वो दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, सभी उसके आगे सिर नवाएंगे और पीएम मोदी के जयकारे लगाएंगे। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको ये समझाएंगे कि कैसे दुनिया में पावर की घड़ी अब उल्टी चलने वाली है, कैसे अमेरिका पावर की इस उल्टी चाल से बेचैन है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे करे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तभी आप एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस कर पाएंगे। अमेरिका का होगा अब डिब्बा गुल, भारत बनेगा दुनिया का सिरमौर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दे रही है। शायद इसी का नतीजा है कि दुनिया के देशों को लगने लगा है कि अमेरिका से कोई टक्कर ले सकता है तो वो केवल हिंदुस्तान है। लेकिन अमेरिका के लाख कहने के बावजूद भारत ने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। उसने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, अंजाम चाहे जो हो। भारत किसी स्टैंड से अमेरिका के विरोधी देशों की बांछें खिल गई हैं और वो भारत को अपना समर्थन देकर उसे अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अमेरिका को कोई जवाब दे सकता है तो वो है भारत, और अगर भारत के हाथों में दुनिया की कमान रहेगी तो सबके साथ न्याय होगा, सभी की सुनी जाएगी, एक तरफा फैसले नहीं होंगे। लिहाजा उन्हें भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और वो भी विकास की गाड़ी पर दुनिया के बाकी देशों के साथ दौड़ पाएंगे। भारत को अमेरिका से टकराने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की भी जरूरत होगी, ये विरोधी जानते हैं, लिहाजा वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने उभर सके और अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा सके। शायद इसलिए अमेरिका विरोधी देश भारत को ऑफर दे रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस जहां एक तरफ सैन्य ताकत के जरिए भारत को मजबूत बना रहा है, वहीं सस्ता क्रूड ऑयल देकर उसकी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट कर रहा है। इस कड़ी में अब एक और नाम शामिल हो गया है, ये नाम है अमेरिका के दूसरे बड़े विरोधी देश ईरान का, जिसने भारत को सस्ता तेल देने का ऑफर दिया है। ईरान सरकार ने भारत के सामने ऑफर रखते हुए कहा कि अगर भारत चाहे तो दोनों देशों के बीच फिर से तेल व्यापार शुरू हो सकता है। ईरान का सबसे बड़ा ऑफर ये है कि तेल का ये व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि दोनों देशों की अपनी करेंसी में होगा। अगर भारत सरकार इस ऑफर को स्वीकार करती है तो भारत के ऊर्जा सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। यही नहीं, भारत में रुपया और रियाल में तेल आयात से अर्थव्यवस्था को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें डॉलर खर्च नहीं करने होंगे और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। शायद इसीलिए भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने कहा है कि ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार को फिर से शुरू करके भारत को उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करना चाहता है। चेगेनी ने कहा कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपया रियाल व्यापार तंत्र दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के साथ सीधे सौदा करने और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खत्म करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ईरानी राजदूत के कहने का मतलब ये था कि भारत ईरान से जो तेल खरीदे उसकी कीमत वो रुपए में चुकाए और उन रुपयों से ईरान भारत से सामान खरीद लेगा।
यानी ईरान का ये प्रस्ताव दोनों देशों के लिए न सिर्फ फायदेमंद साबित हो सकता है, बल्कि डॉलर के बढ़ते वैल्यू का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा कच्चे तेल की कीमत पर डॉलर के बढ़ते कीमत का जो प्रभाव पड़ता है, भारत उससे अछूता रहेगा और भारत में तेल की कीमत थोड़ी कम हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत और ईरान के बीच पहले भी आपसी व्यापार के लिए रुपया रियाल तंत्र ही था, जिसमें भारतीय तेल रिफाइनर एक स्थानीय ईरानी बैंक को रुपए में भुगतान करती थी और उस धन का इस्तेमाल तेहरान द्वारा भारत से आयात के भुगतान के लिए किया जाता था। भारत में यूको बैंक को दोनों देशों के व्यापार के बीच रुपयों के लेन देन का जरिया बनाया गया था। इससे ईरान को भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बाजार बनने के लिए प्रेरित किया गया था। दोस्तों, केवल तेल ही नहीं, ईरान ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने का भी ऑफर दिया है। ईरान के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो ईरान भारत में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए रुकी हुई ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने और वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम कर सकता है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि ईरान भारत की मदद करके उसे मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके जरिए ही वो अमेरिका से अपना बदला ले सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया था। अमेरिका के इस कदम से ईरान बौखलाया हुआ है कि वो किसी भी तरह से अमेरिका से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे इस काम के लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत होगी और भारत से बेहतर विकल्प दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पीएम मोदी में वो काबिलियत है कि वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत से अमेरिका डरा हुआ है। उसे लगने लगा है कि उसकी सत्ता अब खतरे में है। शायद इसलिए बाइडेन ने भारत को अपने प्रमुख सहयोगियों में अपवाद बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में अपवाद है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को दंडित करने के बजाय वो तटस्थ नीति अपना रहा है, जबकि इसके विपरीत क्वाड के बाकी देश आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि बाइडेन जानते हैं कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है और उससे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। भारत के पास इतना पैरुख है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। परमाणु परीक्षण के दौरान जब भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, तब भारत ने दिखा दिया था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अकेले प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। तब और अब के भारत में अंतर भी बहुत है। अब का भारत एक सख्त राष्ट्र है जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया का हर देश भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहता है, उसके साथ खड़ा होना चाहता है, चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस, जर्मनी हो या जापान। सब भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। यही नहीं, हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए वो भारत के साथ बार बार बातचीत की बात दोहरा रहे हैं। मियां इमरान की सरकार तो कई बार कह चुकी है कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत ही जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये केवल कुछ देशों की बात नहीं है, दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों का यही आलम है। सब भारत से संबंधों को मजबूत करना चाह रहे हैं। ये सब देन है पीएम मोदी की कुशल कूटनीति की, जिसने भारत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि किसी भी मुद्दे पर दुनिया के देश भारत की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध की ही बात करें तो सभी को लगता है कि पीएम मोदी ही इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, युद्ध की इस ज्वाला को शांत करवा सकते हैं, बर्बादी की कगार पर खड़ी दुनिया को विनाश से बचा सकते हैं। ऐसा सोचने के पीछे कारण भी है। दरअसल यूक्रेन कई बार कह चुका है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसे इस विनाश लीला से बचा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बार पीएम मोदी से रूस पर दबाव बनाने की गुहार लगा चुके हैं। जेलेंस्की ने इसके लिए कई बार संबंधों की दुहाई भी दी है। वहीं रूस भी कह चुका है कि उसे भारत पर पूरा भरोसा है। हाल ही में भारत में रूस के राजदूत ने साफ कह दिया था कि भारत जानता है कि रूस की यूक्रेन को लेकर क्या रणनीति है और वो भारत की तटस्थ नीति का पूरा समर्थन करता है। रूस के इस बयान के बाद दुनिया में खलबली मच गई थी। अमेरिका समेत सभी देश सख्ते में आ गए थे, लेकिन किसी ने भी भारत के खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ये मोदी का भारत है जो दुनिया को चलाता है, दुनिया के इशारों पर चलता नहीं है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि अगर पीएम मोदी के हाथों में देश की बागडोर आगे भी बनी रह गई तो भारत दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरेगा।
और सुपर पावर का जो तमगा आज अमेरिका के सिर पर लगा है, वो कल भारत के सिर का ताज बनेगा।